वक्त और हालात खुद से नहीं बदलते, मेहनत करके बदलना पड़ता है। जनता का समर्थन ऐसे ही नहीं मिलता, उनकी समस्याओं में साथ चलना पड़ता है। ऐसा ही काम है मेरा जो समाज सेवा से जुड़ा है। क्षेत्र में कार्य अब मेरे नाम से चलते हैं। मनोज कुमार महलावत वसंत कुंज से, जो बीजेपी से निगम पार्षद का स्थान रखते हैं। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। जैसे कि पता है कि आपको कि 2022 में चुनाव है और इस चुनाव के समय में कई सारे ऐसे चेहरे जो हैं जो कि समाज कल्याण में अपना उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और आपको पता है कि पूरी दिल्ली में हम हर एक क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र के निगम पार्षद से बातचीत करने का सिलसिला जो है हमारा जारी है कि उसने अपने क्षेत्र विकास में उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया, कि वाकई में जो 5 साल जो उनका कार्यकाल होता है उन 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है या ना किया है। हमने जनता से भी बातचीत किया है और आपके कमेंट के माध्यम से आज हम वसंत कुंज में है, 69 वोट पड़ता है यहाँ पे। और आज यहाँ के जो वर्तमान के निगम पार्षद हैं वो श्रीमान मनोज जी हैं, उनसे बातचीत का जो सिलसिला है काफी अच्छा है। और जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी निगम पार्षद से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले वहां की जनता से बात करते हैं। तो काफी बढ़िया यूनिटी हिंदुस्तान सच बोलने से कोई पीछे हटता नहीं है। तो जनता ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि वाकई में हमारे यहाँ पे कोई सड़क की समस्या नहीं है, कोई जल की भराव की समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। तो आज के समक्ष आप इनसे बातचीत करने का सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल यूनिटी हिंदुस्तान में आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छे हैं। सर ये बताइए कि आप समाज सेवा जो है वो करते हुए आ रहे हैं। हमने समाज जितने भी हैं, कोरोना टाइम में भी आपने क्षेत्र के लिए काफी अच्छा कार्य भी किया है और समाज सेवा कर भी रहे हैं। तो सर ये समाज सेवा की जो भावना आपके अंदर कहाँ से आई है? देखिए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो हम समाज में बैठते हैं और सामाजिक हमारी जो भी कल्चर है वो अपने बड़ों से सीखा है। गौशाला में काम किया है, धार्मिक संस्थाओं के साथ काम किया, तो समाज सेवा करना बचपन से ही सीखा है। गौशाला में अपने देहात के बड़े बुजुर्ग, जो आसपास के गांव के हमारे बड़े सम्मानित गणमान्य बड़े बुजुर्ग, उन्होंने हमें सामाजिक चीज़ें बहुत अच्छी बारीकी से सिखाई और उन्हीं का हम पालन करते हुए अपने समाज सेवा में फिर से कैसा लगता है सर समाज सेवा करके आपको? देखिए, जो संतुष्टि शायद किसी चीज़ से ना खरीदी जाए, न जिसकी कोई कीमत हो, न जिसका मोल हो। समाज सेवा करके वो संतुष्टि एक मन को, एक आत्मा को वो मिलती है। और अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके अपने के छोटे से सेवा भाव से या सहयोग से, तो वो हमें निश्चित करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई भी नेता होता है या कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष राजनीतिक में जब आता है तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला होता है स्वार्थ और दूसरा होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब कि अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाना और निस्वार्थ का मतलब तन मन धन समाज के लिए समर्पित करना। तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि आप राजनीतिक में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए? उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य समाज सेवा ही था। तो समाज सेवा, राजनीति में कभी आने का सोचा नहीं था, लेकिन समाज सेवा के जब कामों से जुड़े, चाहे वो गौशाला में लगातार हमने अपने कई साल काम किया। जनरल सेक्रेटरी हमारी गौशाला किशनगढ़ मेहरौली देहात जो है वो आसपास के 70 करीब गाँव उसको मिलके चलाते हैं। तो इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े आसपास के हमारे जो गणमान्य गांववासी हैं वो सब मिलके चलाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा उस गौशाला में, सेक्रेटरी रहा, मेंबर रहा, और वहाँ से हमने जनसेवा, एक गौ माता की सेवा से हमने शुरू किया था। और जब गौ माता का आशीर्वाद हुआ तो हमने एक कदम और आगे बढ़ा, हम इस जन सेवा के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में उतरे। आपको कितने वर्ष हो गए राजनीति में आते हुए? ये राजनीति में तो जनसंघ से जुड़े हैं 9 साल की उम्र से, और आरएसएस से में प्रवेश हुआ संगठन में, और शाखाओं में जाना, और वहाँ पर नित्य शाखा जाते थे आप? जी, नित्य शाखा जाते थे आप? हाँ बिल्कुल, शाखा जाते थे हम। किशनगढ़ हमारी शाखा वसंत कुंज में जो D2 का पार्क है वहाँ लगती थी। अभी भी जाते हैं आप? हाँ, नहीं अब तो जाना नहीं होता शाखा में, लेकिन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं हमारे संघ के, उसमें जाना होता है। जो भी महीने 2 महीने में जो बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें हमें हमारा जाना होता है उसमें। सर एक्चुअली क्या होता है कि हर एक निगम पार्षद के पास 5 साल का टाइम होता है कि वो 5 साल में अपने क्षेत्र के लिए हर एक कार्य कर दे जो क्षेत्र के नगरवासियों को चाहिए। जैसे सड़क की समस्या होती है, जल के भराव की समस्या होती है, ट्यूबलाइट लगवा देना हर एक क्षेत्र में। लेकिन सर क्या होता है कि जो 5 साल में 4 साल 6 महीने निगम पार्षद जितने भी होते हैं वो सोए रहते हैं, लेकिन जब 6 महीने की बात आती है तो जनता के बीच में जाते हैं और अपना रूप दिखाते हैं कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो सर ऐसे निगम पार्षद के लिए आपको क्या कहना है? देखिए, उनको, उन निगम पार्षदों को या कोई भी जन सेवा को
मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है। अच्छा। आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे तो आप जानेंगे कि हमने अपने क्षेत्र की सेवा उस समय संकट महामारी के समय की, जब अच्छे अच्छे नेता घरों में छुपे हुए थे। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना महामारी संकट हमारे देश में आया और हमारे मीडिया के बंधु हो गए, चाहे पुलिस के बंधु हो गए, चाहे डॉक्टर्स हो गए, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो गए, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर हो गई, चाहे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए, सरकारी विभाग हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं जो जान जोखिम में डालकर और अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया, अब बढ़ चढ़ के काम किया। तो एक नेता का भी ये कर्तव्य है कि जब समस्या आई तो आपको छुपना नहीं चाहिए था, आपको क्षेत्र में होना चाहिए था। अब चुनाव के समय पर आपको जगह जगह नए नए होर्डिंग बोर्ड दिख जाएंगे, लेकिन इन्हीं लोगों से आप पूछें, आप मीडिया के बंधु जाके पूछे कि जब जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अभी अपने आप को नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जब संकट आया था, महामारी आई थी, लोग भूखे मर रहे थे, लोग दवाइयों के बगैर मर रहे थे, लोगों के पास किराया नहीं था जाने के लिए, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, जब आप कहाँ थे? हम उस समय अपने क्षेत्र की जनता के बीच में थे, जब अच्छे अच्छे तुर्रम खां नेता घरों में खिड़कियां भी नहीं खोल रहे थे कि कहीं तुम्हारी जान ना चली जाए। उस टाइम हम अपने क्षेत्र की जनता के बीच में थे और उनके सुख दुख को बांटा, तन मन धन से बांटा। और मेरे क्षेत्र की जनता के आसपास की जो भी जनता थी, जहां भी हमें मिला, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, हमने हर संभव मदद पहुंचाई। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य था। कहीं ना कहीं भगवान देखता है जब हम अपने जन सेवा को हम दिल से करते हैं। अच्छा, एक्चुअली बात क्या है कि जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा था और इस कोरोना की जो महामारी की जो भयंकर परिस्थिति में मनोज जी सामने निकल के आए थे और जनता के लिए काफी उन्होंने बहुत कुछ भी किया है। जो भी समस्या होती थी, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, हमेशा जनता के बीच में पहुंचे भी हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये बल्कि दर्शक बोल रहे हैं, जितनी भी जनता इस क्षेत्र की वो बोल रही है। और मनोज जी से कहने का, सीधा पूछने का तात्पर्य मेरा यही था, क्योंकि जनता कह रही थी कि मनोज जी आए थे केवल वही एक शख्स हैं जो कि हमारे घर में राशन वितरण कर रहे थे। और एक बात मुझे इनकी अच्छी ये भी लगती है कि जितनी भी पार्टियां होती है वो विज्ञापन में ज्यादा खर्च करते हैं अपने पैसे को, लेकिन बहुत ही कम जो होते हैं समाज सेवा में करते हैं। सर, ये बात सत्य है? बिल्कुल। लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए कितना भी खर्च कर देंगे, लेकिन अगर कहीं किसी के गरीब की, जरूरतमंद की, दिहाड़ी मजदूर की मदद करने का हो तो वो उसमें कमियां निकालेंगे। मतलब छोटे से छोटा वो ढूंढेंगे कि कहीं 10 रुपये ना चले जाए, 1 रुपया ढूंढेंगे, वो ऐसा कर देंगे। ये नहीं कि आपकी छोटी सी मदद किसी का घर का राशन से, किसी के घर का चूल्हा जल सकता है, उस पर नहीं जाएंगे। अपने विज्ञापन के लिए लाखों रुपए खर्चो कर देंगे, अपने शरीर पे, अपने आशो आराम पे लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अच्छा कहीं किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। कोई अगर गलत करे वो सबको देखता है। अब जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हम सोचे सब देखे, जब बुरा कर रहे हैं तो हम सोचे कोई ना देखे, लेकिन वो सबको हर पल देखता है। सर, आपके हिसाब से, आप तो, मैं कह रहा हूं जितने भी दर्शक देख कह रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं कि मैं जितने भी निगम पार्षद से बात करता हूं तो मैं बिल्कुल कड़वी बातें करता हूं, क्योंकि हमारा काम ही कड़वी बातें करना। जब तक हम कड़वी बातें करेंगे नहीं, जब तक हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है नहीं। लेकिन सच्ची बताता हूं मैं आपको, जो व्यक्तिगत जो रूप से इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, अभी के टाइम में काफी अच्छे बंदे हैं, बिल्कुल बहुत मतलब क्षेत्रीय विकास में भी अपना योगदान बेहतर रखते हैं। सर, आपके हिसाब से एक अच्छे नेता की विशेषता क्या होती है? एक अच्छे नेता की विशेषता है कि हर समय अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहे, अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत उसको रहना चाहिए, हर अपने क्षेत्रवासी के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, और जब दिखाई दे कि कोई ज़रूरतमंद है और उसको हमारी ज़रूरत है तो उस समय, मुसीबत के समय उसके साथ रहना चाहिए। विकास कार्य तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो तुरंत का जो दुख संकट है उसमें खुशी में वो एक बार जाए ना जाए कहीं, लेकिन दुख में उसको सबसे आगे रहना चाहिए। सर, 2022 में चुनाव है, तो आप किस आधार पे जनता के पास जाइएगा पूरे विश्वास के साथ कि आप हमें वोट दीजिए? आपने अभी तक अपने क्षेत्र विकास में कौन कौन सा योगदान कर दिया और कौन कौन से कार्य कर दिए हैं? देखिए, मैं अभी आपको एक शॉर्ट टाइम में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं, कुदरत ने मुझसे मतलब इतनी चीज़ें करवा डाली जनसेवा की कि मैं एक बार बताना एक बार में बहुत मुश्किल होगा। मैं जल्दी एक रिपोर्ट कार्ड अपना खुद का बना रहा हूँ और मैं उसको जनता को दूंगा। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ तथ्य के आधार पर अपने क्षेत्र के बीच, जनता के बीच जाऊंगा। कोरोना से लेकर विकास कार्यों से लेकर हर फील्ड के विकास कार्य जो निगम के अधीन हमारे काम आते हैं, एक एक काम को बारीकी से जनता के बीच रखूंगा। हमने वो ऐतिहासिक काम किए जो 30 साल से यहाँ नहीं हो पाए थे। हमने चुन के इन कामों को चुना कि जो हमारे छोटे से प्रयास से एक बड़ा काम हो गया। आप मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे क्षेत्र में एक डंपिंग यार्ड था बसंत स्क्वायर मॉल के सामने, वहाँ पर कूड़े का अंबार था, ढेर दिल्ली कैंट तक का कूड़ा वहाँ आता था।
हमने आते ही उस लैंड को साफ किया और उसमें दशहरा ग्राउंड के रूप में हमने आयोजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, बच्चे वहाँ टूर्नामेंट खेलते हैं। मसूदपुर डेयरी में एक डंप 3-4 एकड़ जमीन थी जो अतिक्रमण होकर बिल्कुल डंप थी। अच्छा। उसमें आज हमने शहीद भगत सिंह के नाम से एक सुंदर हर्बल पार्क बनाया है। मसूदपुर गांव में हमारे में 30 साल से कुछ गलियां ऐसी नहीं बन रही थी, बिल्कुल बच्चे जवान हो गए, छोटे से देखते देखते नहीं बनी। वो हमने आगे बढ़कर उसको, जनता बता भी रही थी उसमें उस काम को हमने आगे किया। अपने धार्मिक जो चीज़ें हैं हमारे क्षेत्र में और जहाँ पर हमारा फंड नहीं लग सकता और उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ों को, मंदिरों का निर्माण करना हो या अन्य जो धार्मिक स्थल है उनमें अपना तन मन धन से सहयोग देना हो। हमारे गांव रजोकरी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड हमने हरिजन बस्ती से लेकर गांव तक तकरीबन 2 किलो, वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते थे, लोग गिरते थे रिक्शा से, वो हमने आगे होकर बन गया। अपने अंधेरे का डार्क पॉइंट हमने बिल्कुल वार्ड से एक कहीं पॉइंट भी, अगर आपको भी कहीं नजर आए तो आप मुझे मैसेज जरूर करें, अगले दिन ही हम वहाँ लाइट लगाने का काम करेंगे। जल वाटर बॉडी जो हमने पुनः जीवित की है, वो एक हमारा एक विशेष हमने काम किया लीक से हटके कि अपने आसपास हमने जो पुराने झोड़ तालाब थे उनको जेसीबी से करके जो रोड साइड पानी भरता था, जैसे आपने जल भराव की बात की, तो गोइंका पे जो हमारा पानी भरता था रोड पे, वो पानी को हम सारे को अपने मसूदपुर गांव की वाटर बॉडी में पाइप के माध्यम से ले आए। अब वो जो बरसाती पानी है वो रोड पे इकट्ठा होकर बर्बाद नहीं होता, अब वो उस झोड़ में जाता है और वापस वो जल स्तर को बढ़ाने का काम करता है। ग्रीनरी पे हमने विशेष काम किया, हमने लाखों की तादाद में अपने वार्ड में पेड़ लगाए हैं और पेड़ लगाना ना सिर्फ अपने लिए, हमारी भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत होता है। और जीव जंतुओं को हमने विशेष अपना वो माना कि ये इनके बिना, प्रकृति के बिना हमारा कुछ नहीं। तो ऐसे अनेकों अनेक काम हैं कि जो नहीं हुए वो हमसे भगवान ने, कुदरत ने कराए, उन्हीं को लेकर एक पुस्तक के माध्यम से, एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम अपनी जनता के बीच में जाएंगे। कोरोना काल तो हमें नहीं पता था जब हम चुन के आए थे कि कोरोना काल आएगा, हमें सेवा का मौका मिलेगा, तो ये तो किसी को नहीं पता था। तो एकदम एक सडनली एक बीमारी आ गई और शायद भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हमें शक्ति दी कि हमने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए पहले अपने क्षेत्रवासियों की चिंता की, उनकी भूख की चिंता की, उनके पेट की, आग की चिंता की। कि जब सब लोग छुपे हुए थे तो हमने राशन के रूप में कम से कम 30,000 लोगों को हमने राशन वितरण के 14-15 किलो की एक बड़ी राशन किट थी। मैं अभी पुस्तक बनेगी तो आपको दिखाऊंगा और आपसे विनती करूंगा कि उसको जितने दिखाओ, खासकर उन नेताओं को दिखाओ जो उस टाइम घरों में छुप के बैठे थे। राजनीति के टाइम पे, टिकट के टाइम पे वो आ जाएंगे कि हाँ जी मैं हूँ बड़ा नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उनसे ये सवाल पब्लिक भी करे, मीडिया के बंधु भी करें कि जब मुसीबत थी क्षेत्र में तब आप कहाँ थे। बिल्कुल सत्य बात है। तब आप कहाँ थे? तो मुसीबत के टाइम पे जो आदमी नहीं आएगा वो खुश, मजे के टाइम पे, खुशी के टाइम पे आ जाएगा। तो जनता ऐसे लोगों को, चेहरे को पहचान चुकी है, वो नकारेगी। हर जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य बनता है जब भी मुसीबत आए क्षेत्र में, किसी भी रूप में आए, तो उसको खाली डॉक्टर का, पुलिस का, मीडिया का या सामाजिक संस्थाओं का या उनका ही काम नहीं होता, नेता का भी काम उतना ही होता है। उसको अपनी जान की चिंता नहीं, उसको अपने क्षेत्र की जान की चिंता होनी चाहिए, उनकी भूख की चिंता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि प्रत्येक नेता और प्रत्येक नागरिक अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करे तो अपना देश विकासशील से विकसित हो सकता है। क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि जितने भी सरकार द्वारा जो भी फंड मिलते हैं निगम पार्षदों को या किसी को भी, तो वो पूरा जो है, जो फंड का जो है वो इस्तेमाल जन कल्याण में नहीं करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने जेबों को भरने के लिए करते हैं। लेकिन वाकई में आज मैंने देखा है, मुझे जितने भी शब्द बोलूं मनोज जी के लिए उतना ही कम है, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं बोल रहा बल्कि जनता कहती है ये बातें। कहा जाता है ना कि नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है, झूठ बोलना उनका स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मैं पार्टी से भी निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। और अभी जो वर्तमानी निगम पार्षद है और आने वाले समय में भी निगम पार्षद बनना चाहिए। मैं जल्दी किसी के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में इनका काम इनके क्षेत्र में बोलता है। इस चक्कर में कहता हूँ जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक पंक्ति जरूर बोलूंगा सर के लिए कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। धन्यवाद।